सबसे पहला शब्द तंत्वा। तंत्वा। दो बातें हैं ध्यान में देने वाली। पहली तो यह है कि इसमें नकार आधा है, हलंत है, और तकार भी आधा है। आधा है तो कम समय लेंगे। कैसे? तंत्वा। अगर दोनों पूरे होते तो क्या बोलते? ताना तवा, ऐसे बोलते। देखिए, मैं वो भी संभावनाएं बताता हूं कि यदि हमारा शब्द ऐसा होता तो कैसे बोलते हैं, लेकिन अभी दोनों आधे हैं तो कैसे बोलेंगे? तंत्वा। आसान है। अगला शब्द देखिए, समिद भिरंगिरो। बड़ा अजीब सा शब्द है, तो मैं इसको तो लिख के दिखाऊंगा। देखिए, समिद। ऐसे है। समिद को अलग करेंगे, भिरंगिरो ये अलग है। वैसे आप वहां देखेंगे तो कैसा लग रहा है? जैसे भ आधा हो और द पूरा हो, लेकिन द वहां पर यानी दकार जो है वो तो आधा है और भकार जो है वो पूरा है। तो समिद, समिद पर थोड़ा सा रुकेंगे। जब अभी उच्चारण सीख रहे हैं, ये तब की बात कह रहा हूं। समिद। और आगे क्या है? भिरंगिरो। ये रंगिरो है, रंगिरो। ठीक है। समिद भिरंगिरो, ऐसा ये पूरा शब्द बना। अब आसान हो गया होगा आपके लिए। आगे देखिए, अगला शब्द क्या है? घृतेना। आसान है, ये भी कोई कठिन नहीं है। घृतेना। अब नकार आधा होता तो क्या बोलते? घृतेन। लेकिन अभी पूरा है तो क्या बोलेंगे? घृतेना, ऐसा। अगला शब्द देखिए, अंतिम शब्द है इस पंक्ति का, वर्धयामसि। वर, वर्धया। दकार हलंत है, धकार पूरा है, तो वैसे ही बोलेंगे वर्धयामसि। आसान है, कोई उतना भी कठिन नहीं है। तो पहली पंक्ति हो गई है। अगली पंक्ति का पहला शब्द देखिए। यहाँ बहुत समस्या होती है कई बार बोलने में। देखिए, बृहच्छोचा। अब कई बार मैंने कई सारे लोगों को उच्चारण करते देखा, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है बोलने में। पहली बात तो देख के ही अजीब सा लगता है कि ये शब्द कैसा है। दूसरा, बोलते समय कुछ का कुछ हो जाता है यहाँ पे। आराम से देखिए, बृहच छोचा। आपको अजीब लग रहा होगा ना ये शब्द, कैसा शब्द बनाया ये। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ थोड़ा सा, तो आसान हो जाएगा। देखिए, इतना यहाँ पर किया, बृहच छोचा अलग है, ऐसा कर दिया, बृहच छोचा। ठीक है। नहीं तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मैंने कई आचार्यों को भी देखा है, कुछ का कुछ बना देते हैं इस शब्द का। तो जैसा है वैसा ही उच्चारण करेंगे, बृहच छोचा। एक सबसे काम की बात जो है वो ये है, बकार है ना कि वकार। ब का ध्यान रखेंगे, नहीं तो व बोलते हैं, व नहीं बोलेंगे, ब बोलेंगे। छोचा। अगर किसी को समस्या होती है ना, तो दोनों को जैसे मैंने अलग लिखा है वैसे ही लिख लेंगे और अलग अलग बोलेंगे। पहले आधे हिस्से का उच्चारण कर लेंगे, फिर इस दूसरे वाले हिस्से का उच्चारण सीख लेंगे, तो फिर आसान हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, बृहच, बृहच, क्योंकि च आधा है वहीं रुकेंगे। बृहच छोचा, छो चा, ऐसा, बृहत छोचा। ठीक है। अब दूसरा शब्द देखिए, ये वाला, यविष्ठ्य। यविष्ठ्य ऐसा है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कई बार इस शब्द को लेकर बड़ी डिबेट होती है, और वो डिबेट इस चीज को लेकर होती है कि कौन सा तो आधा है और कौन सा पूरा है। तो आज आधा और पूरा देख लीजिए इसमें ध्यान से। देखिए, ऊपर मंत्र लिखा है, नीचे मैं इसको अलग अलग करता हूँ। ये आधा है, मूर्धन्य शकार जो है इसमें ये आधा है। और मजे की बात, ये जो ठ है ये भी आधा है। ठकार भी आधा है, और सबसे अंत में है यकार। तो जैसा लिखा है वैसा ही बोलेंगे, यविष ठ्य, ठ्य बोलेंगे ना कि ठय। नहीं तो बहुत सारे लोग ठय बोलते हैं, और कैसा बोलते हैं? यविष्ठय,
पहली बात तो मूर्धन्य षकार का उच्चारण सबको आता नहीं है, एक तो महत्वपूर्ण बात यही है। लेकिन हमारी कक्षा के अब तो अधिकांश सदस्यों को ये आ गया है, अच्छे से उच्चारण आ गया। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मूर्धन्य षकार, तालव्य षकार और दंतीय सकार से कोई मतलब नहीं। तो पहली गलती तो वो यही करते हैं। और दूसरी गलती ये करते हैं कि ठकार को पूरा कर देते हैं और क्या बोलते हैं यविष्ठय। ये गलत है। सही उच्चारण क्या होगा फिर से देखिए, यविष्ठ्य, ठ्य बोलेंगे, ठ्य। अभी जब मैं आपसे सुनूंगा ना, सबसे ज्यादा ध्यान मेरा इसी पर रहेगा, इसी शब्द पर और इस वाले पर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। यविष्ठ्य ऐसा बोलेंगे, ठ्य। स्वाहा, अंतिम शब्द क्या है इस पंक्ति का? स्वाहा। आसान है। आगे देखिए, इदम अग्न, ये पीछे 3-4 बार आ गया ये वाला शब्द, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। इदम अग्न ये, अब देखिए ये वाला इसी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया मैंने, वो गलती हो गई मुझसे ही। तो स्पेस नहीं है, ये साथ ही जुड़ा हुआ है इसके। इदम अग्न ये अंगिरसे इदन्न मम, इदन्न मम तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये वाला जो है अंगिरसे, अंगिरसे अलग अलग नहीं करेंगे, करने को कर भी सकते हैं, लेकिन जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे बोलेंगे? इदम अग्न ये अंगिरसे। पीछे भी आपने देखा होगा जब हम आचमन मंत्र के बाद अंग स्पर्श मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहां भी ऐसे ही थे कुछ, वांग्म आस्य स्तु। तो जहां एक ही मात्रा होती है उसके साथ स्तु का उच्चारण बड़ा कठिन होता था, तो वैसा ही यहाँ है। तो अगर अंगिरसे भी बोल रहे हैं ना तो कोई कठिनाई नहीं है। फिर से देखिए, इदम अग्न ये अंगिरसे इदन्न मम, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अ को ना बोले तो बड़ा कठिन हो जाता है यहाँ पे। इदम अग्ने अंगिरसे, अ को लाना ही होता है, बिना लाए बात बनती भी नहीं यहाँ पे। इदन्न मम, मम शब्द फिर से आया, देख लीजिए। अब मम नहीं कहेंगे, मम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो ये मंत्र पूरा हुआ। एक बार फिर से देखिए, सभी शब्दों को मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, तो शुरू से देख लीजिए एक बार फिर से। तंत्वा समिद भिरंगिरो, भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि, वर्धयामसि बृहच् छोचा यविष्ठ्य, यविष्ठ्य स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हमने पदों का विच्छेद किया, तोड़ तोड़ के देखा उन्हें। अब इसका प्रवाह से उच्चारण देखिए। तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायभिष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। तो ऐसा इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। यदि किसी को कुछ पूछना हो इस मंत्र में से तो आप पूछ सकते हैं।